न नौमन तेल होगा, न कभी हूँ राधा नची हैं। अगर महिला आरक्षण लेना है तो पहले मोदी सरकार हटाओ, फिर शायद जो दूसरी सरकार आएगी वो इसका कार्यान्वयन करेगी। जो पुरुष प्रधानता के शिकार हैं उनकी मंशा में खोट देख रहे हैं, और इसमें सबसे एक नंबर पर नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने केवल वाहवाही लूटने के लिए, महिलाओं का वोट ठगने के लिए इस बिल को पारित किया है। इसको लागू करने की उनकी कतई मंशा नहीं है। आप दरअसल महिलाओं को देना नहीं चाहते हैं टिकट, असल चीज़ ये है। आप 27 साल से चिल्ला रहे हैं रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। आपका ड्राफ्ट कहाँ है, आपका मसौदा कहाँ है? आप लेके आइए, आप पार्लियामेंट के सामने रखिए और उसको पारित कराइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बिल का गला घोंटने की कोशिश तमाम राजनीतिक दलों ने की, और अगर आज तक ये जिंदा रहा तो केवल महिला आंदोलन और लेफ्ट पार्टीज, खासतौर से सीपीआईएम की वजह से ये जिंदा रहा है। वैसे तो कार्यक्रम दूसरा था, पटना के भीतर पसमंदा महाज के कार्यक्रम में सुभाषिनी अली, जो कि पूर्व सांसद रही सीपीएम की, वो आई हैं। कानपुर के सांसद थी मैम। मगर हम दूसरे मसले पर बातचीत आपसे करना चाहते हैं, जो वीमेन रिजर्वेशन का एक नया बिल जिस तरीके से टेबल हुआ, तो उस पर आप यहाँ भी जब कह रही थी अपने भाषण के दौरान भी, जिस तरीके से शरद यादव का जिक्र कर रही थी, जिस तरीके से रिजर्वेशन का, विमेन रिजर्वेशन का मसला आया और रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन या कोटा विद इन कोटा की पूरी बात ऐसा है। आप पहले ये बात समझ लीजिए, इस बिल को 27 साल लगे हैं पारित होने में। इस बिल का गला घोंटने की कोशिश तमाम राजनीतिक दलों ने की, और अगर आज तक ये जिंदा रहा तो केवल महिला आंदोलन और लेफ्ट पार्टीज, खासतौर से सीपीआईएम की वजह से ये जिंदा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, महिलाओं को, महिला आंदोलन को कोई एतराज़ नहीं है। 1/3 महिलाएं हम वहाँ देखना चाहते हैं। आप अगर संजीदा हो तो आप कोई ड्राफ्ट तो लाइए, आप क्या चाहते हो। जब ये बिल आता है तब आप महिलाओं को याद करते हो, इसका क्या मतलब है? अब आप कह रहे हैं रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। आप पहले समझिए कि सारे सवालों को आप इस बिल से नहीं हल कर सकते हैं। कोई कह रहा गरीब महिलाओं का क्या होगा, मजदूर महिलाओं का क्या होगा, तो वो तो वैसे जैसे मर्द हैं वैसी ही औरतें चुनी जाएंगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज टिकट देती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे ही लोगों को देंगी। एक बात। दूसरी बात, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, हमारे संविधान में जहाँ तक पार्लियामेंट और असेंबली की बात है, केवल एक तबके का रिजर्वेशन स्टैट्यूटरी है, मतलब इन 2 जगहों पर, विधानसभाओं में और लोकसभा में, वो है SC ST। उसको कोई छू नहीं सकता। उसका 1/3 महिलाएं होंगी जब इलेक्शन होगा। आप अगर चाहते हो तो आप पहले देखिए कि ये जो आपके पंचायत है, ये शहरी निकाय हैं, यहाँ पे तो अलग तरह का रिजर्वेशन मौजूद है। आप देखिए कैसा है वो। वहाँ महिलाओं के लिए अलग रिजर्वेशन नहीं है, वहाँ OBC के लिए रिजर्वेशन है, और उस वहाँ पर मतलब SC ST का रिजर्वेशन है। और रुक जाइए, बयान नहीं, सभी सब में है। आपके यहाँ ज़्यादा है, आपके यहाँ अति पिछड़ा भी है, लेकिन अति पिछड़ा महिला नहीं है, अति पिछड़ा है। उसमें 50% अति पिछड़ा महिला को है उस कोटे में। तो जो कोटा है वो तो एक पूरे समुदाय के लिए होता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ड्राफ्ट तो बनाइए। आप 27 साल से चिल्ला रहे हैं रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। आपका ड्राफ्ट कहाँ है, आपका मसौदा कहाँ है? आप लेके आइए, आप पार्लियामेंट के सामने रखिए और उसको पारित कराइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कल को कोई कहेगा कि जो किन्नर हैं, जो अलग अलग अब आ रहे हैं, मतलब हाँ, तो उनके लिए भी तो वाई नॉट। लेकिन क्या है, कोई ड्राफ्ट तो लाइए, आप उसको तैयार तो कीजिए। आप दरअसल महिलाओं को देना नहीं चाहते हैं टिकट, असल चीज़ ये है, और ये सारी बातों को ला रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। हम ये कहते हैं, हम इस बिल के पक्ष में हैं। बिल पास हो गया, 1/3 औरतों को आना चाहिए। अगर आपको ईमानदारी से इसमें कुछ चेंज करना है तो आप ड्राफ्ट बनाइए जो न्याय संगत हो, और उसको फिर पारित किया जाए। तो मैंने आपको बताया कि उसका जवाब मुझे क्या मिला। अगर OBC रिजर्वेशन होगा, आप लोकल बॉडीज़ में देखिए कितना है OBC रिजर्वेशन, 27% है, तो उतना ही होगा पार्लियामेंट में और असेंबली में, और उनकी संख्या 27% से अधिक है, 40 है, 45 है। तो ये सारी बातों, सबकी मंशा में आप खूंट देख रही हैं? नहीं, हम तो
जो पुरुष प्रधानता के शिकार हैं उनकी मंशा में खोट देख रहे हैं। और इसमें सबसे एक नंबर पर नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने केवल वाहवाही लूटने के लिए, महिलाओं का वोट ठगने के लिए इस बिल को पारित किया है। इसको लागू करने की उनकी कतई मंशा नहीं है, इसलिए उन्होंने जोड़ दिया जनगणना भी होगी, परिसीमन भी होगा और उसके बाद ही लागू होगा। तो मैं तो वही कहती हूँ, न नौमन तेल होगा न कभी हूँ राधा नची हैं। अगर महिला आरक्षण लेना है तो पहले मोदी सरकार हटाओ, फिर शायद जो दूसरी सरकार आएगी वो इसका कार्यान्वयन करेगी।